गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्न कोडिंग विद आर के में आज बच्चों हम एक नई चीज सीखेंगे। ठीक है, नई चीज क्या होगी? मीनू ड्राइवन प्रोग्राम। मीनू ड्राइवन प्रोग्राम में क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए बच्चों हमें, है ना। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि भाई मीनू ड्राइवन प्रोग्राम क्या होता है। मीनू ड्राइवन प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम दैट गेट्स इनपुट फ्रॉम ए यूजर by showing the options list known as menu driven program which has the user choose their option, right? सपोज बच्चों हमें 4 प्रोग्राम करने हैं, एक ही प्रोग्राम में करने हैं और वो चारों जब तक चले जब तक यूजर चाहे, राइट? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए एक व्हाइल लूप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे व्हाइल लूप और यहाँ कंडीशन जब तक ट्रू रहे। ठीक है, और फिर हम उसका मीनू लिखेंगे यहाँ पर, राइट। ये सपोज मैंने मीनू लिख दिया इधर और फिर इनपुट करेंगे चॉइस। भाई अगर यूजर 1 चॉइस इनपुट करता है ना, 1 पे मान लो एक प्रोग्राम है, 2 चॉइस पे दूसरा प्रोग्राम है, 3 नंबर चॉइस पे तीसरा है, 4th पे एग्जिट ऑप्शन है ना। 4th ऑप्शन क्या है? एग्जिट फ्रॉम द व्हाइल लूप, राइट। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है बच्चों, है ना। तो इसकी कोडिंग देखते हैं। ये बच्चों देखो व्हाइल लूप लगाया हमने, व्हाइल ट्रू, राइट। अब व्हाइल ट्रू लूप लगाने के बाद हमने ये इसका व्हाइल लूप की पूरी कंप्लीट यहां तक बच्चों बॉडी हो गई। ठीक है, अब इसमें पहले हमने मीनू लिखा यहां पे, राइट। प्रिंट मीनू ड्राइवन प्रोग्राम, यहां पे डबल कोट्स में मैंने स्पेस दे दी, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे, राइट। यहां भी 1 नंबर चॉइस दे तो एरिया ऑफ सर्कल निकल जाए, 2 नंबर चॉइस इनपुट करें तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाए, 3 नंबर चॉइस इनपुट करें तो स्क्वायर का एरिया निकल जाए, या कोई और भी प्रोग्राम हो सकते हैं। और 4th ऑप्शन क्या है? एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, या यूं कह सकते हैं कि एग्जिट फ्रॉम व्हाइल लूप। ठीक है, अब इसके बाद में चॉइस इनपुट कराएंगे बच्चों। ठीक है, चॉइस इनपुट करा दी, उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया हमने, चॉइस इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। फिर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर यूजर ने चॉइस 1 इनपुट करी है तो क्या हो, कोई पहला प्रोग्राम लिख दिया हमने, एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें बच्चों एरिया ऑफ सर्कल निकालना आना चाहिए। अगर चॉइस इक्वल टू 1 है तो ये बच्चों इस इफ की बॉडी हो गई, राइट। रेडियस इनपुट किया, फिर हमने सर्कल का एरिया निकाल दिया। कैसे निकालते हैं? 3.14 इंटू रेडियस आर स्क्वायर, राइट। अगर चॉइस 1 इनपुट हुई तो फिर क्या होगा बच्चों, ये एरिया तो प्रिंट हो गया यहां से। तो प्रोग्राम तो हमारा लूप में ही रहेगा ना, ये काम तो हो गया, तो हमारा लूप फिर डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। अगर यूजर ने चॉइस 2 इनपुट कर दी तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इस इफ की बॉडी है बच्चों, इसमें 2 चीज इनपुट करवाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ। यही 2 चीज तो चाहिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, और प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोमा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो यहां पे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रिंट भी लगा दिया, डबल कोट्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, कोमा लगा के लेंथ और ब्रेड्थ हमने मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या होगा, अपना एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। एल इफ, ठीक है ना, ये इफ एल इफ ये कंडीशन हम बच्चों पहले कर चुके हैं, व्हाइल लूप भी कर चुके हैं। नहीं समझ में आया हो तो पिछला वीडियो देख लेना बच्चों, ठीक है। फिर साइड इनपुट करा दी, क्योंकि तीसरी चॉइस है हमारी स्क्वायर का एरिया निकालने की, और इस प्रकार से एरिया और साइड इनटू साइड भी निकल गया।
एलिफ चॉइस इक्वल टू 4, अगर यूजर ने चॉइस इनपुट 4 वाली कर दी तो हमने ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? ब्रेक। ब्रेक करने से क्या होगा? व्हाइल लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। एल्स नहीं तो मान लो यूजर ने 1 2 3 4 में से कोई भी चॉइस इनपुट नहीं की, उसने इनपुट कर दिया 5, तो 5 के लिए तो हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं है, तो एल्स वो सारी कंडीशन 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी यूजर कुछ भी इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो? रॉन्ग चॉइस, और हमारा मीनू फिर डिस्प्ले हो जाए बच्चों, ठीक है ना। यानी हमारा लूप कब तक चलेगा? जब तक यूजर 4 इनपुट नहीं कर देता। 4 इनपुट करते ही हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ब्रेक क्या करता है? व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गई ना ये बात? तो देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। अब बच्चों हम चलते हैं पाइथन की स्क्रीन पे, इसको करके देखेंगे, ठीक है। ये बच्चों हमारी आ गई पाइथन की स्क्रीन। ये देखो बच्चों, ये स्क्रीन आ गई हमारी पाइथन की, और ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया। व्हाइल ट्रू, यानी जब तक यूजर कोई चॉइस इनपुट करता रहे तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं बच्चों। रन करने से पहले क्या करते हैं? हम सेव कर लेंगे इसको, और सेव करने के बाद इसको F5 दबा के रन करें। तो स्क्रीन आ गई रन की, एग्जीक्यूशन की स्क्रीन आ गई, राइट। मैंने एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट चॉइस इनपुट कर दी तो 1 इनपुट किया, है ना। 1 इनपुट करने के बाद देखो ये क्या कहता है? रेडियस ऑफ सर्कल इनपुट करते हैं, सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा सर्कल का एरिया निकल गया। फिर मीनू आ गया वापस। अब मान लो दोबारा फिर कर देते हैं, तो फिर 1 इनपुट कर दिया, इस बार 3 सेंटीमीटर का रेडियस है हमारा, हमने इनपुट कर दिया 3, तो ये इससे निकल गया हमारा, राइट। फिर मैं करता हूं 3 चॉइस या 2 इनपुट कर देता हूं, तो देखो अब ये रेक्टेंगल का एरिया निकालने वाला जो कोडिंग था ना, वो एग्जीक्यूट हो गया बच्चों। एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सपोज इट इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इट इज 5 सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया आ गया 35, राइट। ऐसे ही हमने 3 इनपुट कर दिया तो हमारा साइड पूछ रहा है, ये एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ये एरिया स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब 5 इनपुट करते हैं बच्चों, 5 तो है नहीं, तो ये देखो क्या कह रहा है? रॉन्ग चॉइस। ये मैसेज क्या आ गया बच्चों? रॉन्ग चॉइस आ गया, और वापस मीनू डिस्प्ले हो रहा है। फिर सपोज किसी ने इनपुट कर दिया 45, तो 45 में भी कह रहा है रॉन्ग चॉइस। यानी अब प्रॉब्लम तो ये होगी कैसे बाहर निकले प्रोग्राम से। तो प्रोग्राम से बाहर निकलने का जो ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है वो 4 नंबर पे लगाया है हमने। तो अगर हम 4 इनपुट कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और ये देखो हमारा पाइथन का प्रॉम्प्ट आ गया है बच्चों, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इसको ध्यान से करिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम नया प्रोग्राम सीखेंगे, यही चॉइस बेस्ड वाला, और उसमें हम करेंगे फंक्शन का यूज। तो पहले फंक्शन सीखेंगे कल और अगली क्लास में, और फिर हम चॉइस बेस्ड प्रोग्राम फंक्शन को यूज करके करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू।